ताल्लुक है और एक एमपीए साहबा जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। ख्वातीन हज़रात, आज चूंकि हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, इसी मुनासबत से हमने एक कंपैरेटिव स्टडी के तौर पर इन्हें बिठा रखा है और इन दोनों के दरमियान तशरीफ रखते हैं इनके अब्बू जी। साउथ एशियन पॉलिटिक्स के अब्बू जी हैं। तुम इनको मजाक समझते हो? नहीं जी। क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह की रहमत है आफ्ताब भाई। देखे जी, जिसकी नीयतें साफ होती हैं ना, अल्लाह की रहमत उसके साथ ही होती हैं। ये नून लीग सिर्फ दुआवां देना। जितना नून लीग ने, हमारे कायद ने इन एक्टरों के लिए किया है, किसी और हुकूमत ने कुछ किया है? मुझे बताएं आप जरा। क्यों नहीं बताओ? इना कुछ किया है, दही पले वाला सदर लाता है। अच्छा जी, आपका ताल्लुक कारकुन कोटे से है? हाँ जी। कारकुन कोटे के तहत इन्हें लाया गया है और ये बहुत उम्दा मिसाल है। इसका आगाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था और नून लीग ने इसको आगे बढ़ाया है। अच्छा जी, इन्हें मुबारकबाद पेश करनी है हमने। क्यों जी, वजीर लग गए नहीं, इन्होंने गाड़ी खरीदी है। नहीं, हाँ जी। अपने पैसे हैं जी? और किसके पैसों से? नहीं, वो गवर्नमेंट भी देंदी ना जी। नहीं, इन्हें 3 तनख्वाहें इकट्ठी मिली थी, इन्होंने गाड़ी ले लिया और अभी पिछले हफ्ते तक ये रिक्शे पे आती थी। भाजी, ये केड़ी जॉब है जिस 3 तनख्वाहां इकट्ठियां मिल जाती? इन बेवकूफों को ये नहीं पता कि सरकारी मुलाजिम को जब पहली तनख्वाह मिलती है तो 3 तनख्वाहें इकट्ठी मिलती हैं। सर, 3 महीने तक उन्हें चेक करते रहते कि कदों दौड़ेगा। बल्ले दौड़ने से इनकी मुराद ये जी कि इनकी हुकूमत ज्यादा से ज्यादा 200 दिन चलती है, तो 100 दिन तो हो गए। अब ये डर इस बात पे नहीं है कि कहीं इनकी हुकूमत ना भागे। कितनी अफसोस की बात है, क्या कौन रहा है? मेरी आंख ना काट देना। बाजी, अख तो जरा ध्यान ही करना, ये ना हो जाए इन्हों की पार्टी च ऐनक के किते बंदे दो। यानी कि मैं बाद में चौधरी मुशाहिद हुसैन बन जाऊंगा। सर, तरीके इंसाफ वाली बाजी वेली बैठी है, इनको पूड़ियां कटी जाए। वैसे आप खामोश क्यों हैं? मैं तो आफ्ताब साहब हैरान हो रही हूँ कि कैसे कैसे लोग कहाँ कहाँ पहुँचे हुए हैं। इसमें वाह वाह करने वाली आफ्ताब साहब कौन सी बात है? नहीं। मेहनत की है जी, बहुत मेहनत की है। ये मेहनतें तो रंग लाई हैं। जी जी, बहुत मेहनत की है आफ्ताब साहब। इलेक्शन वाले दिन पोलिंग स्टेशन पर जिस तरह इनकी जमात ने मेहनत की है, सुबह से लेकर रात तक किसी ने। इसका मतलब है कि रात गए तक पोलिंग स्टेशन पर मेहनत ही होती रही। बुजुर्गों मेहनत की है। आप क्या फील करती हैं 100 दिन मुकम्मल होने के बाद आप अपनी पार्टी को किस पोजीशन में देख रही हैं? आफ्ताब साहब, आपने हम लोगों की परफॉर्मेंस देखनी है तो जाकर केपी में देखे। केपी एक मुंह बोलता सबूत, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा इनकी जमात का। सही कह रही है जी, डिफरेंस इनका आपको वहाँ पे नजर आ जाएगा। 10 रुपए की तो रोटी हो वो भी गई। आप ही की वजह से ही हुई है। हाँ जी, 10 रुपए की रोटी बड़ी आम बात है। इनकी वजह से कैसे होगी? सब जानते हैं कि पंजाब हुकूमत के पास वाफिर मिकदार में गंदुम थी। हाँ जी, गंदुम आपके पास वाकई वाफिर थी, आपने केपी को नहीं दी। क्या वजह है? देखो, सारा आटा तुम लुका लिया, बेचारी कमजोर जी की, उन्हें 2-3 रोटियां वैसे ही दे। और ये तो है ही सारी बर्गर फैमिली, सारे बर्गर खाते हैं। क्या मतलब है रोटी नहीं खाते बर्गर खाते? हम क्यों खाएं बर्गर? हम कोई अमरीकी हैं? हाय अमरीकी ना सही, वलैती तो हैं। ये क्या हुआ? वलैती का क्या मतलब? हाय हाय, वो नहीं था गोल्ड स्मिथ, वो कहाँ का था? गोल्ड स्मिथ? वो वलैत का नहीं था? नहीं बाजी, वो शाहकोट दा सी, उथे रक्षा चलाਉਂਦਾ सी। आपने कहा था कि 100 मॉडल थाने बनाएंगे, आप तो एक थाना नहीं बना सके। अब इनके चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब में टिक कर बैठेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर होगा ना। इसका क्या मतलब है? पंजाब में टिक कर नहीं बैठते तो और क्या? ठीक कह रही हैं आप। उन्हें वजीर आला पंजाब नहीं, वजीर आला इस्लामाबाद थे, ये ज्यादा सूटेबल वर्ड है। इस्लामाबाद बहुत रहते, खरे छुआरे सस्ते होते। हाँ, मुझे ये बताएं, इनके जो कायद हैं वो पिशावर में कितना के जाते हैं? नहीं, अब ये तो तब होना कि अगर पिशावर के चीफ मिनिस्टर इमरान खान है, फिर तो ये सवाल जस्टिफाइबल है। परवेज खटक चीफ मिनिस्टर है, वो हर वक्त वहीं पे होते हैं। हाय बेचारा माड़ा ही किन्ना। अब आपको और कुछ नहीं सूझी तो वो माड़ा ही की नहीं, ये तो कोई बात ना। वैसे परवेज खटक साहब बड़े कमजोर आदमी ने, उन्होंने पता नहीं सेब दा मुरब्बा मना बहुत ही कमजोर ने खटक साहब थे। खटक नहीं होता, खटक। नहीं, मजा नहीं आया। देखिए, एक तो था दिलो जान से जोर लगाना, वो नहीं, एक बाकायदा फेफड़े से जोर लगाना। अच्छा शाह जी, कामयाब भला क्यों नहीं हुए? क्यों? ये फजूल चीज़ों पे जोर लाते हैं। देखिए, वजीर आला पंजाब की बिल्कुल समझ नहीं आई। इन्हें वजीर आला नहीं, इन्हें नाज़िम आला लाहौर होना चाहिए। सारे पंजाब का पैसा इन्होंने उठा के आप देखिए लाहौर पे लगा दिया। एक परवेज लाई की गवर्नमेंट थी, क्या आप देखें तामीर और तरक्की के हीरो हैं वो परवेज लाई। क्या तरक्कियां की हैं? इन्हें बहुत तरक्की। नहीं, कौन सी मियाँ जी ने तरक्कियां नहीं कराई पंजाब में? लाहौर आपका पेरिस बना दिया उन्होंने। मियाँ जी ने, वो वजीर आला ने, उन्होंने करियाने
मियाँ जी आधा किलो के होते थे। नहीं, लेकिन आप इनसे भी तो पूछे ना कि इनके कायद वो आजकल के आदर हाथियों की दाई बने हुए हैं। आप उनसे चेक करें, वो उनकी अफजाइश नस्ल पे लगे। आपके मुल्क में इतने मसाइल हैं, आप इसका जवाब क्यों नहीं देती? सर जी हाथियां ला की रौला है, इमरान खान साहब हाथियों के पीछे गए ने। ये जिन साहब ने लंदन में कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया था, कॉन्फ्रेंस हुई थी तहफ़्फ़ुज़ हैवानात के हवाले से, अफजाइश नस्ल हाथी की। साउथ एशिया में पता है हाथी की नस्ल खत्म होती जा रही है। ये हाथी ना रहे तो साडा की बनेगा सर? हम तो अगर हाथी की नस्ल खत्म होगी तेरा अब्बा काम पे कितना जाएगा? यार उसका वालिद क्या कोई महावत है? ये महावत क्यों है जी? नवा रौला पै गया। कहावत सुना था, महावत क्या है? सारबान नहीं कभी सुना? लो, कोचवान सुना है कि नहीं? जी जी जी, कोचवान तो सुना है। कोचबान, ये है कोचबान जो कोच चलाता है, गाड़ी बान जो गाड़ी चलाता है, सारबान जो ऊंट चराता और चलाता है। इसका महावत से क्या ताल्लुक है? महावत वही कुछ करता है हाथी के साथ जो ये दीगर लोग गाड़ियों, मोटरों और घोड़ों के साथ। यानी सर सीधा सीधा कहो हाथी का ड्राइवर जिहड़ा हुंदा है। बट ड्राइवर महावत कह के एवं सान उलझा अच्छा सर एक अकबरी दरबार च महावत खान भी हुंदा सी। वो महावत नहीं, महाबत खान था। महाबत वो महावत खान है फुफा से। इन्होंने पुलिस, बादशाह, सफाई सुथराई सब कुछ टर्की के हवाले कर दिया। तो एक अच्छा सेहतमंद सा चीफ मिनिस्टर भी क्यों नहीं टर्की से बुलवा लेते? अच्छा, यानी कि मजीद सेहतमंद। तो ये जो मौजूदा सीएम है, सेहत के मामले में तो वो ही नहीं मान। इसका क्या मतलब? आपने ये सेहतमंद वाली क्या बात कर दी? आफ्ताब साहब आपको भी पता है कि इनके जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, यहाँ वो लंदन होते हैं या इस्लामाबाद होते हैं? लंदन तो वो सिर्फ चेकअप करवाने जाते हैं और इस्लामाबाद में वो चेकअप करने जाते हैं। ना शाह साहब, वो लोग तो बेचारे कॉमेडियंस हैं, आपकी भी डेट ऑफ बर्थ पे लानत है। शाह जी, आपकी 99% जो बातें हैं ना वो फजूल हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ बकवास हैं। ये बात आप प्यार से कहिए प्लीज, डांटती क्यों हैं मुझे? आफ्ताब साहब, मैं कोई बदतमीजी से बात कर रही हूँ क्या? तो प्यार से करें। आपको पता है मैं कभी अच्छा, मेरे बदतमीजी करती मेरे हूँ? साथ आप बड़ा तुंद और तेज लहजा अपना रही हैं, उधर तो बहुत प्यार से बात कर रही हैं। स्टार्ट इधरों ही लेंदे थे। बाजी उस साइड से स्टार्ट होते हैं। हाँ जी, ऑडियंस में से कोई सवाल? सर मेरा एक सवाल है इनसे। नहीं, तुम ऑडियंस हो? तो सर होर मैं बताऊं? वो तो मैं। जी जनाब। मेरा मुस्लिम लीग नून की एमपी से ये सवाल है कि जो आप लोगों ने अवाम से, गरीब अवाम से जो वादे किए थे, इंतखाबी जो मुहिम चलाई थी आपने, तो आपने अभी तक क्या किया है उसके ऊपर? हाँ जी, ये बड़ा अहम सवाल है। क्या नहीं जी किया? हमारी हुकूमत ने बताएं जी, दानिश कोई कसर इन्होंने आप छोड़ी। चुप करें जी, मुझे सवाल मेरे से किया। इनसे कहें कि मैं नहीं आप मेरी बात सुने, मैं आपको हाथ नहीं, लगाना बात चाहती सुने, हूँ। सवाल आपने यहाँ किसी एमपीओ को बुलाया या बॉक्सर को बुलाया? और जी मैं आपको जवाब देती हूँ, उन्होंने क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ नॉइस पोल्यूशन फैला रही है। जैसे ये इस शो में आकर नॉइस पोल्यूशन फैला रही है, आप लोग की हुकूमत भी ऐसा ही नॉइस पोल्यूशन बैन। यार एहतियातन आप मुझे बीच में से उठा दें। आप मॉडरेटर हैं, बीच में ही रहे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज, मुझे हालात कुछ कशीदा कशीदा लग रहे हैं। मुझे लग रहा है ये मुझे एलओसी पे मेरा बैठना मुनासिब नहीं। मैं आपको बता दूं, हम हर अच्छा काम करें, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे वोटर हैं। चलिए जी, हम वो आपके लिए मुतमईन काम हो गए, करेंगे। मुतमईन हो गए। ठीक है जी। अच्छा जी, आप मुतमईन हो गए? अब बिल्कुल मुतमईन नहीं हुआ मैं। वो तो नहीं हुए मुतमईन। नहीं तो ना सही, वो तो शक्लो ही तरीके इंसाफ का लगन है। ये नहीं समझ आ रही आपने मुझे किस अजियत में मुब्तला करके रखा हुआ। मुझे एक बात बताइए। यही बात वो मुझसे कहना चाह रही है कि उन्हें किस अजियत में मुब्तला और किया। हराम एक लफ्ज बोला हो, वहां से बैठ के सिर्फ जी जनाब। मुस्लिम लीग काफ के मुशाहिद हुसैन सैयद से मेरा सवाल है कि आप वापस मियां नवाज शरीफ के साथ मिल जाएं तो अच्छा है। हाय कितना चंगा सवाल कीता है, मैं सदके जावा वे मेरे अमीरा। ये एमपी है कि थोम भेज दिया? तो मुझे भी समझ ये देखे ना, बार बार इनकी मैंने दुआएं बड़ी अच्छी खत्म बात होती की हैं। है कि आप नवाज लीग के साथ क्यों नहीं मिल जाते? आप मेरी बात सुन रही उनको है? ना बताएं, इधर बताएं, इधर। दोपहर शाम ये राई विंड के फेरे देखिए, मियाँ साहब ने इनको घास नहीं डाली। हालांकि जी अपनी कहा उड़ गई बेचारे थे। प्रोग्राम करने का आपका मूड ही नहीं है। देखिए नहीं, ये गलत बात है। और तो उन्होंने सवाल किया, राइवल्स मेरे साथ बैठे आप हुए हैं। कहिए कि मैं नहीं जाना चाहता। मैं पागल हूँ? अच्छा जी, कोई और सवाल? अच्छा सर दोवां को सवाल कर रहे हो बाजी, तुझे फिर ड्रेपी लो आ लो। भाई वो सवाल उनसे होगा तो वो जवाब देगा। बाजी पीटीआई तो रुकन लगती नहीं, लगता नाराज टार्जन बैठा है। की गल तुहानू दुख की?
अच्छा आप अब खाऊंगा हंसते चली जा रही हैं। उनका एटीट्यूड देखकर लगता है कहीं से कि ये अच्छा नहीं, वैसे पढ़ी लिखी है। आपका एटीट्यूड जो है ना बड़ा रगेड सा है, रफ सा है। यानी इनका मतलब है आप इनको फ्रॉडी लग रही हैं। Exactly. मेरा मतलब था, मेरा मतलब मैं ये देखे मैंने कान पकड़े हुए हैं, ये देखे मैं कुकुर बन गया। मैं कहती मैं सिर्फ उनकी वजह से कुछ नहीं कह रही, मैं ऐसा गुब्बा ले लूं ना आपको यहाँ पे। ਉਹ ਦੇ ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਤੜੀਆਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਸ਼ਾ ਕੇ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲੈਣ ਉਹ ਬਾਜੀ ਲੱਗਦਾ ਜਲਸਾ ਆਮ ਕਰ ਰਹੀ और लगता मंगनी ਤੇ आई है। अच्छा जी आप सवाल कर लूं मैं? ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਾਨਾ ਬੂ ਵੀ बैठे देखिए आपको नाना अबू कह रहा है। ਸਾਰਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ हाँ जी ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਨਮੈਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ यार कमाल है। ਜੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। अगर ये बदतमीजी यहाँ होगी तो मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। तो आप इतनी देर से यहाँ पर कर क्या रही हैं? बदतमीजी तो आप ही ने शुरू मैंने की। कौन सी बदतमीजी यहाँ कर दी जो मैं यहाँ बैठी हुई हूँ इतना संजीदा सा मुंह लेके? वो आपका लिहाज कर रही है, एक तो आप सीनियर है। नहीं तो मेरे बाल पुट लेने से उन्होंने मैंने की क्या लेना कह मैं क्यों पूछूं आपके बाल? पूछोगी मेरे बाल। जी मेरा मुशाद सैन सैयद साहब से ये सवाल है कि आप पूरे पाकिस्तान को तो छोड़े, आप पंजाब का बताएं जहाँ आपने पूरे अपने घर का बिजली का बिल तक इन्वेस्ट कर दिया था, वहाँ से आपको 2 सीटें मिली हैं, आधी दर्जन सीटें तो कर लेते शाह जी। सियासत इसी का नाम है भाई, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं। 55 सीटें लेकर आए थे पिछली दफा, इस दफा 2 होगी तो क्या हो। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਵੋਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਏ ਨੇ 225 ਆਫ ਕੋਰਸ चलो You know, this is the बहुत votes हैं। बाजी अम्मी भला आजाद खलोती से। देखिए आपके कितने अच्छे और कितने डिसेंट से मेहमान आज बैठे हुए हैं। नून लीग, काफ लीग, खामोश लीग। अरे you know this is the खामोश लीग क्या होता है? चुप ग्रुप। चुप नहीं तुम्हारा बाजी तुसी ना बोलो, तुसी सवेर दा कुछ नहीं खाता। लेकिन आपने कितने हमारे ओ देखो ओ अंदर होगी। ये क्या बात है? हम भी आपके मेहमान हैं, यकीन करें हमारे का बिल्कुल वीरान है। जिस किस्म की तुम हो ना, तुम्हें इस पूरी ऑडियंस में और मेहमानों में पता किससे मुखातिब होना चाहिए? किससे? उन दोनों से, वो जो बैठे हैं। वो तो पता नहीं बासु ढीकन डे ने वो बैठे ही अंजने में अंदर अब्बा जी का बाईपास हो रहे तो दिनों रात हम लेते एक ब्रेक, हमारे साथ थी। वेलकम बैक। दिनों रात कुव्वत बख्श अद्वियात के नाम पर जिस तरह इंसानी नफ्सियात के साथ हमारे यहाँ अताई और तबीब खेल रहे हैं, उसकी मिसाल शायद दुनिया भर में कहीं और नहीं मिलती। हर शहर की दीवार पर ऐसी ऐसी अजीबोगरीब तहरीरें दर्ज हैं कि एक गैर मुल्की सयाह का इंतहाई काटदार फिक्रा बार बार याद आता है कि पाकिस्तान के शहरों में दीवारों पर वॉल चॉकिंग पढ़कर यूं लगता है कि आधे से ज्यादा मुल्क पोशीदा इमराज का शिकार है। हमारा सेगमेंट कौमी हिमाकतें आज इसी एक बात पर मरकूज है। आइए सबसे पहले देखते हैं एक पैकेज। जी अच्छा सर सारे हकीम एको जी गए सारे? नहीं, सारे तो इस तरह के नहीं, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं। मैं तो कई बार ये गुजारिश कर चुका हूं कि जिस तरह अच्छा डॉक्टर लाखों में एक होता है, अच्छा हकीम करोड़ों में एक होता है। सर फिर दीवारा कहाँ से लिख देने? ये तो अताई हैं बाबा, ये तो चोर हैं, डकैत हैं, आपकी तवहम परस्ती, कमजोरी और जहालत का फायदा उठाने वाले लोग। तो सर हुकूमत कोई है सद्दे बाप नहीं कर दी? हुकूमत क्या करे, हुकूमत के पास और बहुत कुछ है करने को। हुकूमत तो खुद इनकी बख्शी हुई कुव्वत पे चल रही है। ये क्या बात है? दीवारा दे उत्ते गल सुनी यार, गल ते कर लांगे तो पहले दवाई ले। और सर हर दवाखाना ते थे एटम दवाखाना ते होर तेनों एटम बम दवाखाना चाहिए। उन्होंने पहले कहा कि नायाब हकीम दी जिहड़ी नस्ल है वो खत्म हो रही है, साडे कोल भी उस नस्ल दा आखिरी हकीम है। तो ये तो खुद जाली हकीम है। इस नस्ल खत्म हो ही जाना चाहिए। मैंने कौन सा जाली नुस्खा दे दिया आपको? नुस्खा सर साढ़े का क्लोजअप आया ना, हाँ जी, मैंने आड़ू का रेट याद है।
یہ تو کزن ہی لگ رہا یعنی سانڈے دی بھی شکل میرے نہ ملتی میں تو نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہے یعنی ہسن تو کی مراد ہے ہیں یار ہنسنے پر بھی پابندی ہے یہ وہ سانڈا جدا جو تیل نے لکھ لیا نلے سانڈا نہیں سارے سنڈا ہے حکیم صاحب اچھا تسی بھی سانڈے نہ تیل ویچ دے جو کتے نہ میری گل ہو رہی ہے جی تہاڈی گل ہو رہی ہے جی حکیم واسکو ڈے گاما صاحب اینو ویکھ کے تو سانڈا ڈر جاندا سانڈا کہندا مینوں ہاتھ نہ لائی میں تم تیل دینا سر ویسے لوگ اتنے جاہل نے انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی ہوندی کہ یہ جھوٹا ہے کہ سچا ہے بس یہی تو جہالت اسی کا تو نام ہے اللہ پردہ ڈال دیتا ہے آنکھوں پر بھی اور عقل پر بھی یہ پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں اپنی جوانی کو بھی روک لگاتے ہیں اور ساری عمر ذلت اور رسوائی کی تصویر بنے رہتے ہیں برے کام دا برا نتیجہ ہے اپنے آپ پہلے برباد کرتا رہا ہے ماں پیو دی منی نہیں ہے وڈیاں دی میں تقریباً کافی ڈاکٹر سے علاج کروا چکا تھا لیکن مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی سر میری پہلے ایک شادی ناکام ہو چکی ہے اس لیے کوشش ہے کہ میں صحت اپنی اچھی کر لوں ظاہر ہے وائف سے زیادہ ہسبینڈ کی پرابلم کون سمجھتا ہے تو ابھی تو سٹارٹ کیا ہے دیکھیں جو اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے جہاں سے بھی ویسے میں نے پیسے بہت برباد کیے ہیں اپنے ہسبینڈ کی جو ہے کمزوری سمجھ لیں یا ان کی شکایات ہیں ان کو سمجھ لیں ہمارے پاس زیادہ جو لوگ آتے ہیں وہ کمزور حضرات آتے ہیں جس طرح مردانہ کمزوری ہوتی ہے زیادہ تر ہم دوائیاں استعمال کرتے ہیں جس طرح لبوب کبیر ہے بہت سارے جو ان ناؤن لوگ ہوتے ہیں جن کو اس کے بارے میں کوئی جانکاری بھی نہیں ہوتی اور وہ جناب کشتہ پیسنے بیٹھ جاتے ہیں بنانے بیٹھ جاتے ہیں وہ کچے کشتے ہوتے ہیں جس طرح پارا ہے اب کچا پارا کسی کو کھلا دیا جائے تو میرے خیال میں موت واقع ہو سکتی ہے یہ بیچارے نے کی علاج کرنا ہے انہوں نے اپنی زبان باہر آئی میرے لگ رہا ہے بھی سانپ کا گوشت کھا بیٹھے سانپ کا بڑا زبردست ایفروڈیزیک بناتے ہیں یہ توبہ 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 اتنا خوفناک سانپ کو کاٹتے ہیں الٹا لٹکا کے کان پکڑواتے یہ سانپ کاٹ ایک خاص طرح کا سانپ ہوتا ہے اسے کاٹ کر اس کے ٹکڑے کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ ایک مرغے کو اصیل مرغے کو کھلاتے ہیں پھر مرغے کے سارے پر جھڑ جاتے ہیں مرغے کے سامنے بین بھی جاتے ہیں مرغا آڑو گرنیٹر کا ہو جاتا ہے مرغا انجن کر کے نچن لگتا میں بتاتا ہی نہیں حکیموں کو جانا چاہیے جس کی دوائی لینی چاہیے بہتر ہے یہ رکشے والا بابا کو تماش بھی ٹیپ لگا اور انہیں پچھلی سیٹ پہ گاؤں تک یہ بھی رکھے بڑے سٹائل لگے تھے حکیموں کو جانا چاہیے بیٹھا ہے جی اکبر بادشاہ رکشے چ بیٹھا اچھا اس سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ بڑے بڑے فنکار ایکٹر سنگرز سپورٹس مین وہ اس طرح کی واہیاتیوں اور فضول پروڈکٹس کے اشتہاروں میں کام کرتے ہیں یہ جڑے تواڈے دونوں بندے بیٹھے انہوں نے بھی دتی مشوری تم نے بھی کیا انہاں دونوں دی بھی کیبل چلی ہے اے انہوں لے کے گیا سی مریض دے طور پہ خدا مجھے بہت افسوس ہوا یہ جان کر کہ تم نے بھی اس ضلالت میں حصہ ڈالا ویلکم بیک خواتین و حضرات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈمی میوزیم سے آئے خواجہ سیالکوٹی نے اور ان کے ہمراہ آج ہمارے مہمان ہیں ایک ایسے تاجر جو بھتہ خوروں سے بہت تنگ ہے اور آپ کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے یہ میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ یہ بھتہ خوروں سے تنگ ہو کیوں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بھتہ خور اس سے تنگ ہوں گے وہ کیسے یہ کہ آپ اس کا جسا دیکھیں یہ آپ کو لگتا ہے یہ تو شکل سے ہی مجھے کو بھتہ خور لگتا ہے سر آپ وزیر پانی اور بجلی ہیں یا وزیر بھتہ خوری بھتہ خوری تیرا پیو خوری سر نہیں مائنڈ نہ کریں مائنڈ کرنے والی بات ہے دیکھیں پھر سے لوڈ شیڈنگ 12 14 گھنٹے شہروں میں شروع ہوگی لیکن ابھی ہمیں بمشکل 100 دن ہوئے ہیں اور ہم اسے 12 گھنٹے پہ لے آئے ہیں کتنے افسوس کی بات کتنے افسوس میری بات پہلے پوری ہو لینے دیں ہاں جی کریں آپ ہمیں دیں 2-3 سال کا ٹائم اس کے بعد آپ ہماری اکاؤنٹیبلٹی کریں ہم بھی ادھر ہی ہیں آپ بھی ادھر ہی ہیں اور ہمارے قائد جناب میاں محمد نواز شریف میاں شہباز شریف میاں حمزہ شریف میاں سلمان شریف سارے یہیں پہ موجود ہیں ہم کوئی دعانے لگانے کے لیے نہیں آئے جب سے آپ وزیر ہوئے ہیں ہاں جی آپ کا انداز کافی معذرت خانہ سا ہو گیا ہے آپ مانے یا نہ مانے آپ تو جانتے ہیں میری طبیعت ہی بڑی شادی ہے اگر آپ مجھے غور سے دیکھیں نا تو آپ کو لگے گا جیسے کسی نے موٹے قلم کے ساتھ لکھا ہے شادی شادی نہیں شادی
कुछ ना गाल करो, मैं वाले एक दो बार बात आवे ये देखें गाली ये क्या बोल रहा है? की प्रॉब्लम है भाई साहब उर्दू में बात करें ना। उसे ये सारी माँ बोली जबान है। वो ठीक है, मुझे पता है, लेकिन आप उर्दू बोल सकते हैं, ये हमारी कौमी जुबान है। और उर्दू में बताइए क्या कहा आप? और मैंने तो सर ये कहा है कि अगर आपकी की शादी की वजह से मसरूफ है, मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। अच्छा जी, आपका किस चीज का बिजनेस है? कारोबार सही में छोटा जाए कपड़े का। अच्छा, इंडिया तो सिलक घेनाने है, ओ फिर वही ताइवान तो कपड़ा आंदे, साडा जापान तो कपड़ा आंदे, कुछ लोकल कपड़े बनते, साडा हैंडमेड ही जड़ा है। घेन के आया है ना वो बाद में मैं गाल करता वैसे ही 1 मिनट चुप कराए, मैं तो गाल ज बोलिया क्या नहीं, तब मेरी गाल ज बोलना क्या है? आराम एक लफ्ज समझ आ रही हो, बस गाल समझ आती तो मेरी जिम्मेदारी तो कहनी, मैं तो यार आपसे यार ये बिल्कुल नहीं है, देखे पहले ऊपर ही चढ़ जा रहा है। ये बड़ी खूबसूरत जुबान है, मुझे बहुत प्यारी लगती है, सराइकी मुल्तानी। गिलानी ने ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ बंदा भेजे लेकिन बात सुने यहाँ पे, प्लीज उर्दू में बात और यहाँ पे कोई लोकल की बात की समझ आए। कपड़े का कारोबार है मेरा। अच्छा जी, मुझे ये बताइए आपको भत्ताखोरों ने कैसे तंग किया? नशा को बता गोर तंग नहीं करे थे, फिर वही बात, सारे दौरा पैदा इसके पास जिस बात मैं को ये बताओ कि भत्ता खोर को मेरी फूफी दे पोतरे और मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे को तंग नहीं करे थे क्या? भाई वजह क्या है? ओ मामा ये यार तू तो जब कर पाओ यार, इन्हें करके सारा कपड़ा पाड़ जाना। जब कर पोतरे उर्दू में बताएंगे तो सबको हमदर्दी होगी आपके साथ। इसने जहाँ बात गोल करनी होती है ना, तला बड़ा बड़ा गाल बूर बूर ये कुछ करके ना डू चार करके बात को घुमा नहीं, उसे उर्दू आती है और बहुत खूबसूरत उर्दू बोलता है। जी क्या कहा आपने? आपको भत्ताखोर कैसे तंग कर लेते हैं? हाँ वैसे वाकई तुम भी मुझे लिसानी दहशत गर्द से लगती है। तेरे को गाल खिलाने वाली है इस बात फिर देखें यार, इतना सारी बेइज्जती करने दे वो इंसान तो चल के ही था बैठे मेरी गाल सुनो, 1 मिनट मेरी गाल सुनो। अगर आपने इस तरह का रवैया अपनाया ना, तो वो हमारे पास हकीम साहब बैठे, वो पिल पड़ेंगे आप पे। बात पता क्या, आपसे ज्यादा ऊंचा बोलते हैं। मेरी बात सुने, और वो आप पे पिल पड़े ना तो कम से कम फुलवैरी निकलेगी आप। इन्नी जोर दी दंदी वड़ देने और पता है किथे दंदी का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। भत्ताखोरों ने भाईजान मुझे एक मैली सी पर्ची भेजी। अच्छा, उस पर बिल्कुल गंदी सी 3rd क्लास हैंड राइटिंग थी। उस पर्ची पर हुजूर वाला उन्होंने अपने मुतालबात लिखे हुए थे। मुतालबात क्या थे? उन्होंने कहा जी 2 रोटियां तो ज्यादा खादियां तेरियां लत्तां भन देनी, सर 5 किलो अंब कला चूप जाना। 5 किलो 5 पेटियां अंबा तो बाद पेटियां भी खा जांदा। खुदा गरक करे सी पुत्र तो को। अच्छा फिर भाई मैं पलू तक करे मेरे हकीम साहब खुश अच्छा किसी की सुने जी। अच्छा, आपके किसी साथी ताजर को भी धमकियां मिली? जी, शायद यही वजह है ख्वातीन हज़रात के हुकूमत ने बहुत कामयाबी के साथ मुल्तान में भत्ताखोरी के खिलाफ पहला क्रैकडाउन किया है। वो सारी वजह है। अच्छा जी, असा उठा हड़ताल की थी। फिर वही बात, ये तो असा नहीं समझ नहीं आई या हड़ताल दी नहीं आई। मेरा मकसद कहने का ये है, हमने एक हड़ताल की, वाह, तब वो जाके क्रैकडाउन हुआ। तो क्रैकडाउन तेरे प्यो ने किया था, हुकूमत ने किया था। अच्छा हाजी साहब तमीज से बात करें आप। करता है बंदा तोरे को नहीं समझींदा, तब मैं को दसो, मैं अल्लाह जानते मैं एदा तपया बता, मैं ओ कुटे सा जड़ा याद रखे थी। मैं को नहीं मैं जानते। हकीम साहब मेरी वारी की मौत आ गई है। हकीम तेरी दफा नहीं बोलेगा, उनका पास बड़े उड़े। ये मैं तो पूरे सारे आ जाओ, बात सुनो, खोले जरा हकीम उर्दू। देखिए मेरी बात सुने, बात को लग रहा तुसी रिच पालिया लाडला जिहा। उर्दू चलो सारे चल के दिखाओ, और पारी सी बिल्ली बन के दिखाओ। पारी नहीं पारी चलो को पारा सा बगियाड़ बन के दिखा। नशा पर्ची इनू कल्ले नू आई, अगे फोटो कापियां करा के बंडी। अल्लाह जान दे मैं आधा पिया मेरा बिराम में मेरे साथ इस लहजे में बात नहीं, लहजे मेरे नाल ही नहीं करनी। मांगो हकीम साहब मेरा बिराम बात तो सुने। ओ भाजी ओ कुछ नहीं कहना बने है, खोल के गल करो। अच्छा हमसे नहीं डरता, उस फुफड़ का काना है। मेरी बात हो रही है। मैं आपका मेहमान हूँ, मुल्तान से यहाँ आया यार मेरी, और आप इस कदर मेरी बेइज्जती इन 2-2 टके के लोगों से करवा रहे हैं। किसको कह रहे हो? इन लोगों को, इनको पता नहीं मैं कितना बड़ा ताज। हकीम साहब भाई बात तो सुने ना आप। हकीम साहब जज्बाती हो जाते हैं। हकीम साहब मार गए हो। अच्छा ये सोफे च फस गए, इनू कटना किदा? मैं मेरी बात सुन ला, इन्हें डांगरा पट्टिया मैं तो कुछ समझ इन्हें चिड़िया ने खाओ पट्टियाल है लगाई हुई है। तो शायद पता है तो वहां कहीं होंगे। पीछे मुड़कर देखो। अच्छा पीछे मुड़ के नहीं देते।
मौत तुम्हारे सर पे खड़ी है कालिया, नजर उठा कर तो देख। मत देखना तेरा तरा निकल जाएगा कालिया। अपनी मौत को करीब से देख कालिया। मौत की आंखों में आंखें डाल बगैरता। थोड़ी थोड़ी तौण को माक आती है। तुम लेते एक ब्रेक। हकीम ना डराना तो लग रहा है। वेलकम बैक जी। खबरनाक के फिल्म प्रोड्यूसर ने ऐलान किया है कि वो इस हफ्ते पाकिस्तान के एटमी असासों से मुतालिक फिल्म बनाकर अमरीकी अजाइम का पोल खोलेंगे। की लग बैठा, की लग बैठा, की लग बैठा। आहिस्ता बोलो। हेलो अही तेरे प्यो नू पूछना की जम बैठा है। रो ना मेरे वीरा, अगे रब ने तेरे नाल भैड़ी कीती है। मुंह अपना वेख रो के होर विगाड़ लेना। सुना गल की है? भाई जी देखो फिल्म बाद च बनाना, पहले फैमिली नू घर छड़ के। हजूर वाला एडा हसास सब्जेक्ट में छिड़िया। अमरीका जड़ा पाकिस्तान दे एटमी असासियां तो दा ध्यान है, इन्हों मैं डिस्कस कीता है। क्या सब्जेक्ट क्या है कि अमेरिका पाकिस्तानी एटमी असासों के पीछे? वैसे ते ध्यान ओदा ईरान वाले भी है, शमाली कोरिया वाले भी है। ये दुकान उन्हें बंद करनी कर, असल ओदे जड़ियां टेढ़ च दर्दां उठ रही है ना जी, वो है पाकिस्तान। अच्छा अच्छा, ये शख्स शक्ल से बेवकूफ ही लगता है। जी आप ठीक कह रही हैं डॉक्टर शगुफ्ता। अच्छा ऐसे बात सुने, ये आपको डॉक्टर शगुफ्ता क्यों कहते हैं? मैं इन्हां बेबे दा इलाज कीता सी। नहीं है तो आप डॉक्टर ही ना। कित्थों? लो जी, मेरी बात सुनो। ये तो माइंड करके डॉक्टर युवागो साहब। और डॉक्टर शगुफ्ता तुमने क्यों डॉक्टर शगुफ्ता कहा है? सर जी मैंने लगता है डॉक्टर है, मेरे नाल शर्त ला लो तुसी भावें। वो खुद तो नहीं मान रही। सर इन्हां नूं नहीं पता डॉक्टर शगुफ्ता ही है। शमाली कोरिया दा ईरान जड़े है, हाँ जी, इन्हों को एटम बम नहीं, इन्हों को तो सेबे वाला एटम बम है। वो क्या होता है? जड़ा लाड़े दे प्यो दे पैरां च चलाई दे। वैसे इसमें कोई शक नहीं, प्रिसीजन के हिसाब से, सोफिस्टिकेशन के हिसाब से जी जी पाकिस्तानी मिसाइल सिस्टम उनसे कई गुना आगे। अल्लाह थोड़ा भला। क्या इसराइल, क्या ईरान, क्या शुमाली कोरिया, और अभी कल तक इंडिया से कई गुना आगे थे। इंडियन टेक्नोलॉजी तो अब अमरीकी हुई है ना, जब तक वो सोवियत टेक्नोलॉजी थी हम उससे बहुत एडवांस्ड, बहुत सोफिस्टिकेटेड है। और इस पर मुस्तजाद हमारी तादाद, हमारे एटम बॉम्ब्स बकौल वेस्टर्न मीडिया बरतानवी बॉम्ब से ज्यादा है। ये जिहड़े मुल्क है इन्हां कोल होण के 10-10 20 दाने अल्लाह दे फजलो करम दे नाल सैकड़े दी तादाद च मौजूद है। इत्थे ये मुल्क ये समझदा है कि ये सारा कुछ और मारा पसनी सोन मियानी च पिया। ना ना ना, इन्हों अपने बच्चियां दे नाम याद नहीं, इन्हों इलाकियां दे। सर तुम समझदार आदमी, तुम मेरी गल फॉलो कर रहे हो। सबको पता है मैक्रान कोस्ट का नाम लिया तुमने, कहां से कहा, लसबेला से शुरू होके गवादर तक चले गए जी, लेकिन इन्होंने ये नहीं पता भी इत्थे नहीं मौजूद। भाई हमारे बम बहुत जबरदस्त है। यार तुम्हें क्या पता बॉम्ब्स क्या होते हैं? सारे इन्हों दा टांगा है, ओदे बंबू नहीं, उन्होंने बंब कहंदा। सारे मैं फिर अपना स्क्रिप्ट अमरीका भेज दिया। ए जेड़ा तेरा स्क्रिप्ट है, ए स्क्रिप्ट तो अमरीके। पर ये लोग समझते ने कि ये सारा कुछ कहूटे च पिया, लेकिन नहीं, उत्थे दे सोना खाली बोतलों के टक्कड़ पाए हैं। ओए अबुल हॉल दे अबू, अब बंब दी गल अगे टोर बताए ना। कहूटे जरूरे वाला कुछ नहीं। अच्छा ये तुम बता चुके हो। कराना दियां पहाड़ियां चनियोट दे कोल है। यार पूरी दुनिया को पता किराना की पहाड़ियां चनियोट में, सरगोदा में। पूरी दुनिया को पता? हाँ जी। आप देसी साबन नु पूछ के दसो। पता ही नहीं। अकराना दी पहाड़ियां? हाँ पता मैनू। किथे है? दसो जी। यार चनियोट सरगोदा बता तो रहा हूं तुम्हें। की लिख बैठा, की लिख बैठा। अब क्या लिखा है? जनरल की दवाई। 500 बंदे ने ओदा इंटरव्यू लिया। ठीक, लेकिन उन्होंने एक गल की थी। क्या? कि पाकिस्तान दे एटमी असासे इन्ने क मजबूत ने, इन्ने क महफूज ने, इन्ने क महफूज ने कि मैं थोड़ा दस नहीं सकता। सर जिन्ना इन्हें जोर लाया ना, चेक करो ये अपने असासे पाड़ के। यार इतना मुबालगा क्यों कर रहे हो तुम? ओए होए 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 होए, ਇਹਦਾ मतलब ये है कि तुसी सैलिक हैरिसन ਨੂੰ नहीं पढ़िया। सैलिक हैरिसन? नहीं मैंने नहीं पढ़ा। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ नहीं हो रही नौम चौमसी साहब।
अच्छा फिर ये कहाँ एटमी असासे हैं, कहाँ तुमने मेंटेन क्या किया अपनी फिल्म में? ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਸ਼ਹਿਰ थल्ले थल्ले से क्या मुराद? ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ जमीन दोस्त जी, सैकड़े फुट मिट्टी के थल्ले है। यानी सोन म्यानी और मारा पसनी गवादर इसके नीचे है सारा कुछ? ओ सर जी इन्ना का बाकी का किधर है? वो मैं क्यों दसा पागल मैं सर ने सारे को मिट्टी पटवा के कहना मैं झूठ बोल रहा। चलो जी दादे की लाश निकलनी और दादे की जेब च एटम बम का फार्मूला होना। अच्छा ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स तुम्हें कहां से मिले? मेरा ख्याल है तुझे सैमन हर्ष नु नहीं पढ़िया। श्यामलाल मैंने ये भी नहीं पढ़ा। छुट्टियां क्यों करता रहना, क्यों छुट्टियां करता, पढ़ता क्यों नहीं? पढ़ा है क्या किसको पढ़ा है? थप्पड़ पड़ा श्यामल हक और रोवे हकीमी नु ये शामुल हक कह रहा है, देखें जरा। अब अपनी बात मुकम्मल भी कीजिए ना। बीबी तेरे को तलक है फिल्म नाल? मेरे तमीज ना गल करनी, मैं तन दस मक्का चौक बदतमीजी ना करी मैं करी। जी खबर है कि फिलिपाइन में डॉक्टर्स ने लाफ्टर योगा का एक तरीका मुतारिफ कराया है जिससे कैंसर समेत मुतादिद बीमारियों का इलाज मुमकिन है। ये क्या हो गया? सर रोको ना, एक्सरसाइज कर रहे हैं। थेरेपी वो लाफ्टर थेरेपी है जो तुम कर रहे हो। ये जो इसका जिक्र है ये योगा है, इसमें योगा के आसन होते हैं। सर हूं मैं पखे ना लटक के हसन लग पाया। परसों एक्सीडेंट होया, मेरी फूफी फौत हो गया। सर इतने झूठी मूठी हस रहे हो, घर फुफड़ है ना सच्ची मुच्ची हस रहे हैं। मैं भी साड़ी पालने की छत उत्ते डेग पे 2 बंदे मार गया। अच्छा इधरों कोई खैर की खबर नहीं। और तुम्हें क्या हुआ है? मेरे बिन पुलिस चौक के लगी। ये पुलिस वाले को क्रेन भी होती है। इसमें हंसने की क्या बात है? काम गलत कर रहे सर, काम गलत। तो काम गलत कर लिया। इसका क्या मतलब है? और जी मेरे पैर से पैर रखा जी। साहब तुसी ना हसो, असी रात नूं सौना भी है। बकवास करना। डॉक्टर शगुफ्ता समझा दो। इन्होंने इंज डॉक्टर शगुफ्ता ने चौक के ले हकीम लगता बोतल च निकले और बोतल गटर च सी। मेरे बच्चे ने गुआ करके को ले गया। वो जरा अगवा करके ले गया उत्थे बह के रोन डे। वो परे दफा हो। गोश्त देखो, गोश्त साढ़े मुल्क 600-700 रुपए किलो। और बेवकूफा तेनू ये नहीं पता गोश्त 500 रुपए किलो है। नहीं नहीं 700 रुपए किलो है। और 250 रुपए का विच पानी पाया होता है। पागलों की तरह हंसे जा रहे। अच्छा ये पानी वाले गोश्त का क्या चक्कर है? आपको पता नहीं गोश्त में पानी मिक्स करते हैं? हाँ लेकिन वो तो पकाते वक्त नहीं करते। तो हुजूर आपको पता ही नहीं ये बदबख्त पैसे के लालच में कर क्या रहे हैं? बकरा कटा हुआ उसके दिल के अंदर पाइप लगाते हैं, हार्ट के अंदर पाइप लगाते हैं, वो पानी पूरे जिस्म में ले जाता है और वजन ऑलमोस्ट डबल कर देता है। और यही वजह जब आप पकाते हैं तो उसमें बुसा हुआ गंदा पानी, आमतौर पर पानी भी साफ नहीं होता। ये पानी पाओ तुम्हारी आवाज वैसी बहुत बेहुदा है हकीम। इंच भी पानी पाया जी। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन होगी। पुलिस आप डकैतियां कर रही है। पुलिस कैसे डकैतियां कर रही है? नाकिया से खलो के केले बेच रहे हैं। और पेट्रोल फिर महंगा हो गया। अच्छा हकीम साहब भी पेट्रोल लैन गए थे, उन्हें टैंकी च नहीं पाया, इत्ते के अग लाती। मेरी गल हो रही है। एक बार हकीम दे पे भी पेट्रोल सुटिया। अच्छा हाँ माचिस नहीं लभी, पेट्रोल ठंडा सी, नमूनिया ने मार के और लोड शेडिंग फिर शुरू हो गई। यार सब मजेदार मुल्क है। इतना 4 घंटे बाद यूपीएस भी गाला कटने लग गया। तेन तो घंटे घंटे बाद काट दे। ऑन आराम है, गंज ऑफ नेवर ऑन। भाई वो भी हंस रहे हैं, उन्हें हंसने दे। ये सारा कुछ आपके मुल्क में हो नहीं रहा? हाँ हो रहा है, लेकिन पहली हुकूमत करके गई है, इसमें हमारा क्या कसूर है? हाँ जी अब जरदारी साहब चले गए। हाँ जी अब हमारा सदर आया ना, अब आप देखिएगा हालात कैसे ठीक होती हैं। अब आपका सदर आया तो क्या होगा? 30 रुपए की प्लेट पर लेनी हो जाएगी। जी
खबर है कि सदर जरदारी की अलविदाई तकरीब में शिरकत के लिए आए वजीर आला कायम अली शाह का प्राइवेट जहाज अवैस मुजफ्फर टप्पी ले उड़े। ये टप्पी साहब शाह जी दी इंजी मिट्टी पलीत कर देन। ते टप्पी बड़ा टप टप के जहाज लगे आई, तेन पता लगा? जहाज पैंचर सी मेरे नाल ना तरीके ना गल कर रही जो मैं जहाज पैंचर था। जहाज जाना नहीं सी सर, शायद चाहिए सी जहाज ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਓਏ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ, ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਚੈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਦੀ ਵੀ ਪਾਟੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਡਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਂਟਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਲੱਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨਹੇਲਰ ਮਾਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਧੱਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਆਪ ਉੱਡ ਪੈਂਦੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਉੜਦੇ ਕੁੱਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਉੱਡਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਨਵਾਬ ਸ਼ਾਹ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਓ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਟੱਪੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਟੱਪੀ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋਹਣਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ये तो बड़े क्रेडिट की बात है वैसे। ਸਰ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਸਰ। ਉੱਤੇ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਥੈਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਬਲਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪਰ ਬੰਨੇ। 15 ਮਿੰਟ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, 3 ਘੰਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਜੋੜਦੇ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਕੁਬਾੜੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਚਣਾ ਜੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਜਹਾਜ਼ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। यार किसने कहा तुम्हें? ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਸਵਾਰੀ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠ। बड़ा खूबसूरत जेट है जेट। ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਹਾਜ਼, ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਵੇਖ ਲੈ ਨਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਬਲੈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸੜਿਆ ਮੋਬਲੈਲ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8-10 ਹਕੀਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬਲ ਦੇ ਕੜਾਏ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਤੇ 3 ਸਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਸੜਨ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅਚਾਨਕ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕੋ 8 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਕਦੇ ਰਹਿਣ, ਘਿਓ ਸੜ ਜਾਏ, ਹਕੀਮ ਸੜ ਜਾਏ, ਕੜਾਇਆ ਸੜ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਪੱਕਣ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸੜ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 45,000 ਸਾਲ ਧੁੱਪ ਲਵਾਓ। आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।